पता नहीं, पर मैं कहूँ कुबेरेश्वर धाम में जहाँ पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहाँ बड़ी वाली शिला रखी, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहाँ रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का उस पर छत डाल दिया। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान बापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमा शंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, हमारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक न एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, हम बैठ कर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है, तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर हमारी झोली। उन्होंने एक नियम बनाकर रखा था कि अगर किसी राजा को दबाना है तो उसके घर की लड़की को अपना बनाने का प्रयास किया है। और आज भी जो पुराना मुगल करता आया है, आज भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन मुगलों की औलाद आज भी हमारी सनातनियों की बेटियों को फंसा रहे हैं। आज भी ये मत सोचना बेटियों कि ये दूसरे धर्म के लोग तुमको चाहते हैं, प्रेम करते हैं। नहीं, राजपूत राजा की बेटी को भी इसीलिए पकड़ लिया जाता था, उससे प्रेम दर्शाया जाता था, उससे प्रेम किया जाता था कि लड़की हमारे अधीन हो जाएगी तो इसके बाप के राज्य के। पुराने समय में भारत की रोटी, भारत की चोटी और भारत की बेटी गौरव होती थी, गौरव। जितनी बेटियां बैठी है, जितने आस्था चैनल पर मेरी बेटियां कथा सुन रही हैं, सनातन धर्म की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शंकर की कथा में जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, इनके झांसे में मत जाना। ये केवल तुम्हारे को नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए और तुम्हारे सनातन धर्म से तुमको तोड़ने के लिए। उस भाई ने लिखा कि देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर हाड़कर। आप अगर दिल से, हृदय से शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा परिश्रम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई कर रहे हो और दिल से, लगन से तुम अगर कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। अपनी लगन और अपनी मेहनत। हम फिर निवेदन करेंगे, अपने 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में कभी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा सीहोर से कहीं इस शिव पोथी को लेकर आ जाए, तो प्रयास करना कि पंडाल में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जरूर सुनना, उसका फल बाबा देता जरूर है, देता। कभी बाबा आपको इस लायक बनाए कि
कि जैसे देव कुमार जी जैन कथा करा रहे हैं, ऐसे कभी योग बने और अपने सब आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करना कि एक दिन मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में करा सकूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हम सम्मिलित होकर करें। हमारा निवेदन है प्रयाग में 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। एक और मोबाइल नंबर है आशीष के पास। 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग में होने जा रही है। जिनके अंदर यजमान बनने का भाव हो कि भाई हमको वहां कथा की यजमान बनना है, हमारे पास इतना तो नहीं, फिर भी बाबा के अनुसार जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार यजमान पद अगर कोई ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि कई लोगों के फोन आए कि सीहोर की गुरुजी हमें प्रयाग में यजमान बनना है, कम लोग योग लगेगा, 144 साल बाद हम जिए कि ना जिए, कम से कम हम वहाँ शिव पुराण के यजमान तो बन जाएंगे। तो उनके लिए एक नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस नंबर पर आप यजमान ग्रहण करने के लिए आप संपर्क कर लेना। और जिनको यजमान बनना है वहां पर आकर त्रिवेणी के घाट पर माँ 21 नंबर सेक्टर और पीपा पुल नंबर 1 ऐसे माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और उसी बीच में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पावन प्रांगण में होगी। उसका नंबर आप लोग नोट कर लें 8821073039। ये जिसको भी यजमान पद ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें 8821073039। इस पर आप संपर्क कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। जिसकी रुचि के अनुसार कभी बाबा से प्रार्थना करो। जैसे इस बहन ने लिखा कि हम 7 बहन भाई हैं, पर हमने भी बाबा से शर्त रखी, क्या सबको नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? मेरा निवेदन है आपकी लगन, आपकी मेहनत। एक पत्र और है, देखिए चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, ग्राम सोनाबाल, जिला कोंडा गांव का निवासी हूँ। सही पढ़े हैं ना? हम कोंडा गांव के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिव भक्ति और आपके द्वारा बताए गए उपाय की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? यह कह पाना कठिन है। दुनिया के लोग आपके उपाय को कुछ कुछ कहते रहते हैं, पर सत्य कहूं ना गुरुजी तो आपके उपाय नहीं, स्वयं शंकर की वाणी होती है जिससे दुनिया के लोगों के कष्ट हटते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ, दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है। दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है और प्रतिदिन शिव के मंदिर जाकर जल अर्पण करना प्रारंभ किया। शिव जी को एक ही बात कहता था, बाबा मैंने दूसरे की दुकान पर काम किया है, मुझे कोई सरकारी नौकरी आप दिला दें। हमारा खुद का पक्का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा को बस विनय करा करते थे। गुरुदेव, जब मंदिर में जाता था तो लोग हंसते थे, क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? क्या शंकर को जल चढ़ाने से मकान मिल सकता है, मकान बन सकता है? लोग ताने कसते थे। गुरुदेव, मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हुई
टीवी पर आपकी कथा सुनकर इतना विश्वास पक्का हो गया, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, पढ़ाई चोगनी करता, मेहनत चोगनी करता। आप कहते हो परिश्रम पूरा करना, मैंने पूरा परिश्रम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, शिवलिंग के बगल में उत्तर की ओर मुख कर प्रार्थना करता। जैसे आप बताते हो वैसी बेलपत्र चढ़ाता, वैसी दुर्वा चढ़ाता। मेरी माँ ने भी बहुत दुख झेला है गुरुदेव। बाबा का मैं